हैं तो जेडी वांस जी का स्वागत है भारतवर्ष में। और रही बात कि किस लिए आए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैटर होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। अभी तो कोई ऐसा सच मैंने नहीं पढ़ा कि क्या क्या मेन। कैसे जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जब उनकी आधिकारिक यात्रा हिंदुस्तान होती है तो उन्होंने अपने बच्चों के जो कपड़े हैं, जो परिधान है, उनको हिंदुस्तानी रंग देने की पूरी कोशिश की है। आप गौर से देखिए, दोनों बच्चे कुर्ता और पैजामा में नजर आए। जब जेडी वैंस का इंडिया आना सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि अमेरिकन जो हैं वो अहमियत देते हैं इंडिया को आफ्टर यूरोप, यानी कि वो समझते हैं कि आफ्टर यूरोप इफ देयर इज एनी अदर रिलायबल एरिया और पार्टनर तो वो इंडिया है। ये चीज सारी बात पाकिस्तान को भी खटकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और अभी वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी उनका जाने का यहां पर दौरा था। The diplomatic relationship between India and US has strengthened under Prime Minister Modi and President Trump. उन्होंने कहा है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, उसको देखते हुए जो डिफेंस टाइज हैं वो भी दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेंथन हो रही हैं। ठीक है जी, मेगा पार्टनरशिप इसको कहा जाता है दोनों के बीच। शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पे तिलक लगाया है। जेडी वैंस, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की अहलिया ओशा वैंस पहली भारतीय नजाद अमरीकी खातून दोयम बन गई हैं। वो अपने शौहर के साथ हलबरदारी की तकरीब में शाना बशाना रही और दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन माय असेसमेंट एंड माय अंडरस्टैंडिंग कि जेडी वैंस का आना it is going to be basically it's about asking for the commitments मांगना चाहते हैं इंडिया के हमारे साथ किस तरह का। ऐसा सच मैंने नहीं पढ़ा कि क्या क्या मेन उनके आइटिनरी का पार्ट होगा डिस्कशन, मगर मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट जो होगा वो होगा रशिया यूक्रेन डील जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ट्रेड में जो चल रहा है, बिकॉज कि आपको पता है एक टैरिफ इम्पोज किया है, हायर टैरिफ इम्पोज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पर इंडिया ने अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लाया नहीं है। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। इसलिए भी बहुत सी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने की बात है। तो लेट्स सी कि ये टैरिफ वॉर को किस तरफ ले जाते हैं, कैसे टैरिफ वॉर को वो प्ले आउट करते हैं। बिकॉज इंडिया और जो अमेरिका है ये अलायंस बहुत क्रिटिकल अलायंस है इस पूरे रीजन के लिए, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा कि ओशा वैंस अमेरिका के सेकंड लेडी और भारतीय के गहरा जुड़ाव अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस आजकल भारतीय मीडिया में चर्चा के विषय बनी हुई है। भारतीय मूल्यों में उषा ने केवल एक सफल प्रोफेशनल बल्कि ने पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों के गौरव से निभा रही हैं। वे अपने पति के साथ भारत यात्रा पर आई हैं, जिससे वह स्पष्ट हुआ है कि उनका भारत से संबंध केवल मूल तक सीमित नहीं बल्कि जीवन और सक्रिय है। उषा वैंस का जन्म भी वहीं पे मतलब कि भारत में हुआ था, लेकिन इस चीज़ को उनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, लेकिन माता पिता आंध्र प्रदेश के इंडिया के में रहने वाले थे और वो अभी संस्कृति की वजह से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसी चीज़ को लेके मतलब वहाँ की अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ में और अपने बच्चों के साथ में वो भारत विजिट करने आई हैं और वो ट्रेडिशनल इनका दिखा गया है कि भारतीय में दिखी गई हैं। आज इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा करते हुए नजर आ रही है, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। अमेरिका और इंडिया के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो कॉन्फिडेंस का इरोजन नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल से ये मीटिंग बहुत सिग्निफिकेंट होगी। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस अपनी वाइफ उषा वैंस और बच्चों के साथ दिल्ली लैंड कर चुके हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर, जहां पर उनके बच्चों ने एक एथनिक अटायर पहन रखा था। और मिस्टर जेडी वैंस का ये विजिट, इंडिया का ये विजिट उनका कितना सिग्निफिकेंट है, वो क्यों कर रहे हैं ये विजिट, क्योंकि द गार्डियन ये लिखता है जेडी वैंस लैंड्स इन दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट। ये फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड पैक्ट क्या है और अक्षरधाम टेम्पल पर
उन्होंने क्या किया। इस पर बात करने से पहले आपको ये भी बता दें कि एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है, और वो खबर ये है कि भारत ने 90 रोजा टैरिफ पॉज का फायदा उठाते हुए अपनी तरफ से 23 बिलियन के जो अमेरिकन इंपोर्ट्स हैं वहां पर उन्हें सिग्निफिकेंट टैरिफ कट्स का भी इजहार किया है, जो एक ऑब्वियसली बड़ी टैरिफ रिफॉर्म और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स को संभालने के लिए ज़रूरी समझी जा रही है। वैंस मोदी की जो मीटिंग है उसमें हम देखेंगे ट्रेड लिबरलाइजेशन, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट्स के अलावा यूएस चाइना के जो जियोपॉलिटिकल तनाजुआत हैं उनका भी असर इंडिया की एजेंडा पर नजर आएगा। तो इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी कमर चीमा साहब, जैसे आपने देखा कि वो इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं वो अहलिया के साथ आ रहे हैं, तो उनका क्या मैसेज है, क्या किस तरह से हम इसको देखेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है इस पर यही चर्चा करते हुए नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में आखिर कोई अदर कंट्री के कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फिर कोई भी इनके कंट्री में क्यों नहीं आता है, और वहीं पर भारत के अंदर हर कोई ना कोई अलग विदेशी मंत्री आते रहते हैं। और इस चीज़ को देख के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब कि जो नाराज़गी दिखाती रहती है और रोना हमेशा इनका काम रहता है। और वहीं पर एक चीज़ और देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई होगी कि जिस तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति ऊषा वेंस जो आई हुई थी इंडिया के दौरे पर, और जो कि ये क्या बोलते हैं भारत के जो सांस्कृतिक जुड़ाव था उनका इंडिया से ही था, लेकिन उनके माता पिता भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। तो उनके जो माता पिता का जो ट्रेडिशनल है वो इंडियन है, और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए भी वो इंडिया को विज़िट करने आई थी। इसी चीज़ को देख पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी और हैरान हो गया है, और देख हमेशा ये रोना रहता है कि ये आखिर भारत करना क्या चाहता है। भारत हर कंट्री से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन हमेशा और उनकी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। इस चीज़ को देख पाक मीडिया रोया करता है। तो इसी बात पर जो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो उनके पास कोई भी काम नहीं रहता है, तो एक इंडिया बचता है और उसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो क्यों ना अपना कोई अलग काम करें, क्यों ना कोई अलग अपने प्रोफेशनल देखा जाए। अपनी काम को लेके कभी भी पाकिस्तान हमेशा उसी चीज़ को उपवाद को उड़ाता रहता है, या फिर जो अपनी पाक के जो आतंकवादी हैं उनको बढ़ावा देता रहता है, और वो जाके खुद बोलता है कि ये आतंकवादी करते रहो ताकि हम लोग की भी रोजी रोटी चल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।